नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण का महीना चालू हो गया है। श्रावण के महीने में शिव जी की कृपा सभी के ऊपर बरसती है। श्रावण का महीना बहुत ही शुभ, बहुत ही पावन माना गया है। श्रावण के महीने में सभी लोग शिव जी की आराधना करते हैं और सोमवार का व्रत रखते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं। श्रावण में शिव जी पर अभिषेक करने वाले भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। अगर आप भी श्रावण का व्रत करते हैं, श्रावण सोमवार करते हैं या अभिषेक करते हैं तो हो जाएं सतर्क। ध्यान से सुनिए कुछ बातों को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सोमवार की पूजा विधि। आप चाहें तो सोमवार हो, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो या श्रावण का महीना हो, आप शिव जी की पूजा करते हैं तो कैसे की जाती है, इसका व्रत व पूजा करना बहुत ही सरल है। सोमवार व्रत की विधि। यह व्रत श्रावण सोमवार को किया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणपति जी और कार्तिकेय जी की भी पूजा करना चाहिए। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की साफ सफाई आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको घर की पूजा करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। सबसे पहले आप भगवान शिव के सामने संकल्प लें व्रत रखने का। भगवान शिव को जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें और पंचामृत जरूर चढ़ाएं। पंचामृत से उनका स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, चीनी का पंचामृत बनाकर साथ में गंगा जल का भी स्नान कराएं। फिर उनको फल फूल इत्यादि चढ़ाएं और बेलपत्र धतूरा जरूर चढ़ाएं और उनको धूप दीप दिखाएं। शिव चालीसा, शिव स्तोत्र या आप कुछ भी पाठ शिव जी का कर सकते हैं, जैसे कि मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें 108 बार। हो सके तो आपके पास अगर शमी पत्र है तो शमी पत्र भी अर्पित कीजिए। एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, थोड़ा सा गुड़ डाल के शंकर भगवान को अर्पित करें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और भगवान शिव को सफ़ेद फूल बहुत ही प्रिय हैं, उनको सफ़ेद फूल अर्पित करें। शाम को 3 पहर बीतने के बाद आपको व्रत खोलना चाहिए। आप फलाहार भी व्रत कर सकते हैं और एक टाइम भोजन शाम को कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको क्या नहीं करना चाहिए। श्रावण सोमवार या श्रावण में ये गलतियां भूल कर भी ना करें। शिव जी को हमेशा आप तांबे के लोटे में ही जल चढ़ाएं और तांबे के लोटे में भूल से भी दूध डाल के जल ना चढ़ाएं। वो विषैला हो जाता है तांबे के लोटे में। अगर आपको दूध चढ़ाना है तो आप स्टील या फिर आप पीतल के लोटे में दूध डालकर जल चढ़ाइए। तांबे के लोटे से सिर्फ आपको जल चढ़ाना है। शिव जी को सफ़ेद रंग का फूल अति प्रिय है, उनको आप सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाएं, लेकिन आपको केतकी का फूल शिव जी की पूजा में प्रयोग नहीं करना है। याद रखें इस बात को। शिव जी की पूजा में शंख से भी जल चढ़ाने का विधान नहीं है, हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये वर्जित माना गया है। सिर्फ विष्णु जी को और शालिग्राम जी को तुलसी जी अर्पित करनी चाहिए। श्रावण में शिव जी की पूजा में काले तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काले तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है माना जाता है। बिना किसी कारण के शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में उनको चावल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए चावल खंडित नहीं होना चाहिए, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चावल पूर्ण होना चाहिए, तभी आप उनको चढ़ा सकते हैं। और शिव जी को नारियल तो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। सोमवार के दिन शिव जी को भूल कर भी हल्दी ना लगाएं, ये अशुभ माना जाता है। घर में मुसीबत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हल्दी श्रृंगार के लिए होती है, इसलिए शिव जी को ना चढ़ाएं। श्रावण का महीना हो या फिर सोमवार, अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपको व्रत में लाभ नहीं मिलता है। सोमवार के दिन आपको बैगन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोमवार के व्रत वाले दिन आपको गन्ने का जूस और काली मिर्च भूल कर भी ना खाएं। महादेव को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। सोमवार को सरसों का तेल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव को चढ़ता है यह तेल।
इससे उग्र भावना पैदा होती है, जबकि शिव जी शांत प्रवृत्ति के हैं। सोमवार वाले दिन आपको रात्रि से पहले नहीं सोना चाहिए, क्योंकि धरती पर शिव जी विचरण करते हैं, ऐसा कहा जाता है। श्रावण में अगर आप सोते हैं तो उनका अपमान होता है। सोमवार को पेड़ों को बिल्कुल भी ना काटें, बल्कि परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर पेड़ लगाना चाहिए। अगर आपसे हो सके तो श्रावण मास में एक बेलपत्र का पौधा मंदिर में, शिवालय में जरूर लगाएं। सोमवार को काले कपड़े भूलकर भी ना पहनें। मान्यताओं के अनुसार शिव जी को काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रंगों में आप लाल, पीला, हरा, नीला, केसरिया रंग पहन सकते हैं। सफ़ेद रंग भी बहुत ही शुभ होता है। सोमवार के दिन आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद नहीं होना चाहिए, थोड़े से कलरफुल होना चाहिए। शिव जी की पूजा सोमवार हो या शिवरात्रि हो या श्रावण हो या प्रदोष व्रत हो, एक ही तरह से पूजा की जाती है। और ध्यान रखें दोस्तों, आपको बेलपत्र बिल्कुल मुरझाए हुए, गले हुए, फूल सूखे हुए बिल्कुल भी अर्पित ना करें। शिव जी की पूजा कैसे की जाती है, इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर दिया है। आप किसी भी पूजा में, शिव जी की पूजा में उसको कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं, तो आप जान लें बेलपत्र शिव जी को कैसे अर्पित किया जाता है। तो पहला बेलपत्र आपको चढ़ाना है शिव जी के चौखट पर, यानी कि शिव जी के मंदिर में आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको चौखट पर पहला बेलपत्र चढ़ाना है। दूसरा बेलपत्र जहाँ आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं उसकी धारा जो बह के जाती है, वहाँ पे आपको दूसरा बेलपत्र चढ़ाना है। तीसरा बेलपत्र आपको शिव जी के ऊपर जो जलकुंड लगा होता है, तीसरा बेलपत्र उसके ऊपर चढ़ाना है। चौथा बेलपत्र आपको शिव जी को अर्पित करना है और पांचवा बेलपत्र आपको नंदी जी के ऊपर समर्पित करना है। इस तरह से भगवान शिव आपकी बेलपत्र पूजा को स्वीकार कर लेंगे। बेलपत्र चढ़ाने का यही एक सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब दोस्तों, आपको मैं बताती हूँ कि शिव जी को आप जो पंचामृत चढ़ाते हैं उसको चढ़ाने के क्या लाभ होते हैं। देखिए, शिव जी को जल व दूध अति प्रिय हैं। आप जरूर चढ़ाएं और दूध में गाय का होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए, दूध चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। शिव जी को दही आप अगर चढ़ाते हैं तो दही चढ़ाने से परिवार में प्रेम बढ़ता है, ग्रह कलेश नहीं होता है। शिव जी को घी चढ़ाते हैं आप तो घर में जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। शिव जी को शहद चढ़ाने से संपदा लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। और शिव जी को सफ़ेद खांड चढ़ाना चाहिए, चीनी चढ़ाना चाहिए। इससे जो बच्चे होते हैं वो जिद्दी नहीं होते हैं। शिव जी को आप पंचामृत से अभिषेक करें, दूध से, जल से, बेलपत्र से, धतूरे से, सफ़ेद फूलों से फल फूल चढ़ाएं। इस तरह से आप भक्ति भाव से पूजा करें, शिव जी जरूर प्रसन्न होंगे। आप 108 बार मंत्र जाप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसको आप जरूर अपनाएं और ज़रूर पूजा करें। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।